ये है बद्रा घाट। खान के लिए पिताजी ने इतना कष्ट सहा और यही आशीर्वाद दे के गए थे कि बेटा चाहे आपके प्राण क्यों नहीं चले जाएं इस स्थान पे। कुछ लोगों ने पैर तोड़ दिया, पिताजी बेड रेस्ट में भी रहे। तो भाई अपने जो है ना नंद बाबा मंदिर जो था उसके दर्शन तो हो गए और अब जा रहे हैं एक जगह और। वो यहाँ पर ही किसी लोकल ने बताई है कि आपको वहाँ विजिट करना चाहिए, तो देखते हैं अभी वृंदाकुंड करके कहीं। और ये रहा वृंदाकुंड का रास्ता, श्री वृंदाकुंड सरोवर। तो देखते हैं। तो यार रास्ता तो देखो बहुत बढ़िया बना रखा है वृंदाकुंड के लिए, है ना। और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने पूछा था कि ये तो किसी ने ही बोला था कि 1.5 किलोमीटर के करीब पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। तो ठीक है, देखो यार खेतों के बीच में से रास्ता है ये, और रास्ता टायरों का बना हुआ, लेकिन बहुत बढ़िया रास्ता है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि टायरें भी बहुत साफ सुथरी बनी हुई है। तो यार नॉर्मल रास्ता नहीं है भाई, यहाँ से तो बस भी आ रही है। आई थिंक किसी हाईवे को कनेक्ट करता हो भाई, तो ये चीज़ है। और जैसे होता है ना टाइल बिछी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ था और वैसा तो वो नहीं है, बट इतना नहीं है जितना नॉर्मली होता है। उसमें आता है तो ये बस जो है बेसिकली टूरिस्ट बस या कुछ इस तरीके की लोकल बस होगी जो शायद यहाँ के लिए चलती होगी। ठीक है, मुझे दिख भी रहा है सामने गाड़ी वाड़ी खड़ी हुई, तो आई थिंक यही है, नजदीक ही है। तो ठीक है, देखते हैं यार, एक बार चलते हैं, दर्शन करते हैं। आई थिंक यही है वृंदावन। यही है वृंदाकुंड। मैं जो है पहुंच गया था वृंदाकुंड नंद बाबा मंदिर के दर्शन करने के बाद। और एक्चुअल में ना ये वहाँ से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं पार्किंग से, और जो बाहर आने वाला जो रास्ता है वहाँ से जब हम बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते ही लेफ़्ट मुड़ करके हार्डली मेरे ख्याल से 500 मीटर भी नहीं होगा, 500 मीटर मुड़ते ही और बोर्ड आपको लगा दिखेगा, वहाँ से लेफ़्ट लेना है। और ये अंदर सारा रास्ता जो है वो खेतों की तरफ आता है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये जो रास्ता है ये इस तरीके से ही मेरे पीछे जो है ये, और ये इस साइड जो है वो खेत बने हुए हैं, ये आप देखोगे, ठीक है, ये खेत बने हुए हैं। तो ये सारा रास्ता जो है ना इसी तरीके का है, बना हुआ है। और हार्डली अंदर कट लेने के बाद भी जो है ना वो मुश्किल से 500 मीटर और आना पड़ेगा, तो मैक्सिमम जो है वो 1-1.25 किलोमीटर के करीब है ये रास्ता। और यार यहाँ ना एक्चुअल में क्योंकि ये बिल्कुल खेतों के बीचों बीच बना हुआ है तो ना बहुत शांति है यहाँ। और ऐसे है जैसे पिन ड्रॉप साइलेंट। ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं एक्चुअल में इन्हीं का शोर थोड़ा सा सुनाई दे रहा है, अदरवाइज़ तो यहाँ कोई शोर है ही नहीं। और मुझे लगता भी नहीं कि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आते होंगे, तो ये चीज़ है, काफ़ी कम लोग हैं जो यहाँ पर इस साइड आते हैं। ठीक है, और चलो ठीक है, देखते हैं एक बारी, चलते हैं। तो ये मेरे पीछे जो था ना, ये जो अभी सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये है वृंदा घाट। और इसकी दीवार के साथ लगती हुई मैंने अपनी बाइक जो है वो लगा दी है। बाइक देखो यार क्या ज़बरदस्त लग रही है, एकदम अलग ही लुक आ रहा है इसका। अगर आप देखो तो ये है वृंदा घाट, तो ये इसका एंट्री गेट। तो आइए चलते हैं एक बारी, देखते हैं इसको और क्या इसकी हिस्ट्री है थोड़ा सा जानते हैं। ये विशेषण अनुरोध लिखा हुआ है, यहाँ पे डूज एंड डोंट लिखे हुए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जूता चप्पल पहनकर अंदर ना जाएं, यह पिकनिक स्थान नहीं है, ये भगवान की लीला सद रही है, मर्यादा का पालन करें, कृपया अभद्र फोटोग्राफी ना करें, मर्यादा में रहकर फोटोग्राफी करें, किसी भी फिल्म की शूटिंग करना मना है, ठाकुर जी की रसोई घर में प्रवेश वर्जित है, मंदिर परिसर सिगरेट बीड़ी गुटखा तंबाकू आदि मादक पदार्थों का प्रतिबंध है, कृपया अपना वाहन पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करें, रास्ते में वाहन ना खड़ा करें, गन्ना मशीन व अन्य गेट दुकान पर गेट ना लगाएं। ठीक है, और पत्तल दोना कूड़ेदान में ही डालें, ना कि खेतों के में या रास्ते में डालें, फूल पत्ते को ना तोड़ें, कृपया ठाकुर जी के साथ सेल्फी ना लें।
और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ सही भी है। तो हमें जो है इन नियमों का पालन भी करना। ये बोर्ड लगा हुआ है वृंदा कुंड का, तो आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक बारी वृंदा कुंड और जानते हैं इसके बारे में कुछ। A few moments later. आप यहाँ कब से दे रहे हैं सेवा, और यहाँ के बारे में क्या जो पुरानी हिस्ट्री है जो अभी तक की, इस थोड़ा सा आप मुझे बताएं, ज्ञान दें, ताकि वो ज्ञान जो है लोगों तक सही रूप में पहुँच। जरूर बताएंगे। यहाँ मेरे पिताजी श्रीमान भगवत प्रसाद गौड़ यहाँ 40 साल से सेवा आए थे। यहाँ बाबा श्री माधव दास थे, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ। पिताजी ने और बाबा ने बहुत परिश्रम किया इस मंदिर के लिए, तब जाके आप इस मंदिर का दर्शन कर पाए। तो जैसे बरसाना में राधा रानी विराजती और नंदगांव में कन्हैया विराजती, ऐसे ही यहाँ श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी का वास है। ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि नंदगांव से 1.5 मील की दूरी में पश्चिम दिशा में वृंदा देवी वास करती है। और जो वृंदा देवी जो वास करती हैं, ये उनका निज निवास स्थल है। ये साक्षात पौराणिक स्थल है। इसका वर्णन ग्रंथों में भी आता है। जो ब्रज 84 कोस का जो एरिया वो पूरा वृंदावन है। ये वृंदावन क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी ने इस ब्रज मंडल को अपने हृदय से प्राकट किया और हृदय से प्राकट करके वृंदा देवी को शोभित कर दिया। वृंदा देवी तुलसी महारानी आज भी इस वृंदाकुंड में विराजती है। इन्हीं के नाम से वृंदावन है। ब्रज के राजा रानी राधा और कृष्ण और ब्रज की अध्यक्ष वृंदा देवी तुलसी महारानी। हमारे इस ब्रज में 8 जगह योग पीठ है। 8 जगह योग पीठ है। योग पीठ यानी कि जहाँ राधा रानी श्याम सुंदर रोजाना नित्य लीला करते हैं, जिनका मिलन वृंदा देवी कराती है, जिनकी लीलाओं का व्यवस्था वृंदा देवी कराती है। यहाँ रोजाना श्री राधा रानी श्याम सुंदर 8 सखियों के साथ में रोजाना प्रातःकालीन यानी कि सुबह के समय में रोजाना आते हैं, सुबह 7 से 8:24 तक। ये आप जो सामने देख रहे हैं वृंदा कुंड है। इस मंदिर के पीछे 10 कदम पीछे एक कुंड है जिसका नाम गुप्त कुंड है। उस गुप्त कुंड में वृंदा देवी बहुत सुंदर कमल का कुंड बनाते हैं। और उस कुंज के जो बीच में जो दोनों होते हैं श्री राधा और कृष्ण, फिर 8 सखियां मंजरियां लाखों करोड़ों की तादाद में ब्रजांगना इस वृंदा कुंड में, जिनकी लीलाओं का व्यवस्था वृंदा देवी करती है कि आज राधा रानी को कौन सा पोशाक पहनाना है, कैसा इनका श्रृंगार होना है, आज कन्हैया को कैसी मोर पंख पहनानी है, कैसे कन्हैया को श्रृंगार करना है, कैसी पुष्प माला पहनानी है, कौन गोपी आरती उतारेगी, कौन मृदंग बजाएगी, कौन गीत गाएगी, ये सब व्यवस्था वृंदा देवी की होती है। ये आपने पहले भी जिक्र किया था कि जो जितनी भी ये जो 8 पीठ हैं और यहाँ पे भी इनकी लीलाएं होती हैं, खासतौर पे वो वृंदा जो है यहाँ के लिए, तो वृंदा ही जो है वो ये व्यवस्था करती है। नहीं, वो जो 8 जगह 8 पीठ की, हाँ 8 पीठ 8 जगह जो भी राधा रानी कन्हैया जो लीला करते हैं, उनकी व्यवस्था वृंदा देवी करती है। उनकी लीलाओं का व्यवस्था वृंदा देवी करती है। तो वृंदा देवी अभी एक हाथ से आशीर्वाद दे रही हैं। आप जब दर्शन कर रहे हैं वृंदा देवी का, तो एक हाथ से आशीर्वाद दे रही है, दूसरे हाथ में कमल का फूल है। कमल के फूल के ऊपर एक पीले कलर का तोता है जिसका नाम दक्ष है। ये वृंदा देवी का संदेश वाहक है। ये मोबाइल फोन है ये संदेश। तो ये सबका परिचय देता है, सबका संदेश देता है। और इसके साथ में 1 लाख तोते जो पूरे वृंदावन में भ्रमण करते हैं, सबका परिचय देते हैं कि कौन भक्त वृंदावन में आ रहा है, कौन वृंदाकुंड में आ रहा है, कौन नंदगांव में आ रहा है, कौन बरसाना में आ रहा है। वो सब मैसेज वृंदा देवी को मिल जाता है। वो संदेश वृंदा देवी को ये दक्ष है ये संदेश देता है वृंदा देवी। ये यहाँ की कथा है। अभी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इसके बारे में। जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ 2 कुंड भी हैं,
तो थोड़ा सा आप इनके बारे में भी बताएं, जो आसपास है, थोड़ा आसपास की जो है जानकारी है उसको भी दें, लोगों तक ये जो है पूरा सही तरीके से लोगों तक पहुंच सके। और यहाँ पर लोग, क्योंकि इतना पवित्र स्थान होने के बाद भी मैं आया हूँ यहाँ पर, तो मैंने देखा कि मतलब, और वैसे भी मैंने सुना है कि लोग यहाँ पर बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, तो ये चीज़ है। तो एक ऐसा स्थान जो इतना महत्व रखता है ग्रंथों में और उसमें, तो जिसकी जानकारी अगर लोगों तक सही और तरीके से पहुँचे तो लोग ऑब्वियसली बात है कि सर के बोले नहीं हाँ भी आएंगे उस तरीके से। और क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि अभी आपने बताया कि ये काफ़ी मुश्किलों से और काफ़ी परेशानियों के बाद, जद्दोजहद के बाद तब ये जो चीज़ है बड़ी मुश्किल से आप बचा पाए हैं, ठीक है, इस चीज़ को। तो क्योंकि वही चीज़ है कि इस चीज़ का भी ना जानकारी का थोड़ा सा अभाव है काफ़ी लोगों का, तो ये चीज़ें सही रूप में नहीं पहुंच पा रही हैं। देखिए, ये ठाकुर जी की सिद्ध योग पीठ स्थली है। यहाँ एक बाबा थे जिनका नाम था बाबा श्री माधव दास जी, जो मेरे पूज्य पिताजी के गुरु जी हैं। मेरे पिताजी का नाम भगवत प्रसाद लो है। वो यहाँ 40 साल से सेवायत है। अब उनके बाद हम कर रहे हैं। आज भी हमारे पिताजी हैं और इस स्थान के लिए पिताजी ने इतना कष्ट सहा कि ये समझो कि इस स्थान को अपने बच्चे की तरह पाला। बाबा का यही कहना था, बाबा यही आशीर्वाद दे के गए थे कि बेटा चाहे आपके प्राण क्यों नहीं चले जाएं इस स्थान के लिए। ये कोई साधारण ठाकुर जी नहीं है, यहाँ साक्षात श्री राधा रानी श्याम सुंदर विराजते हैं। यहाँ आज भी रोजाना कन्हैया आते हैं, आज भी श्री वृंदा देवी साक्षात इधर विराजमान। लोगों ने बड़ा कष्ट दिया पिताजी, ये सब जोत लिया था, लोगों से धीरे धीरे करके इसको निकाला। फिर इसको पिताजी ने बड़ी मेहनत से, ये जो वृक्ष लगे हुए ये पिताजी ने अपने हाथों से लगाया। इस वृंदाकुंड को पिताजी ने बहुत सुंदर तरीके से सजाया। दिख रहा है पिताजी ने बड़ा परिश्रम किया इस स्थान के लिए। एक व्यक्ति अकेला के लिए करवाना और देखने में आज बहुत आसान लगता है, लेकिन वैसे बहुत मुश्किल है। सोचने भर से लगता है कि ये बिल्कुल ऐसा काम है कि जो पॉसिबल नहीं है, एक व्यक्ति के द्वारा तो पॉसिबल ही नहीं। और पिताजी का क्या नाम है, कुछ लोगों ने पैर भी तोड़ दिया। पिताजी बेड रेस्ट में भी रहे 6 महीने तक। 16 साल इस स्थान के लिए केस भी लड़ा, तब जाके आप इस स्थान का दर्शन कर। बहुत कष्ट पाया पिताजी ने इस स्थान के लिए। लाठियाँ खाई, डंडे खाए, गालियाँ खाई, बहुत हिम्मत से। ये समझो कि वृंदा देवी का उनके पास आशीर्वाद था, तो आपको इस स्थान का दर्शन करने मैं वही चीज़ मैंने कहा कि जो इतने कष्टों के बाद, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए हर कोई ये कष्ट सह भी नहीं सकता, और ये क्षमता जो है ना, या ये शक्ति जो है ऊपर वाले की कृपा से ही आती है। तो शायद तभी वो पॉसिबल था और ये चीज़ होनी थी। तो बड़े पंडित जी थे, शायद वो एक जरिया बने, या वृंदा देवी ने उनको एक जरिया बनाया जो आज हम लोग यहाँ बैठे और ये चीज़ कर पा रहे हैं। नहीं तो शायद हम लोगों को ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, और शायद किसी को पता भी नहीं चलता कि ये भी एक पीठ है यहाँ पर। यहाँ तो साक्षात ठाकुर जी की निकुंज स्थल है। वही कह रहा हूँ कि इतना पवित्र स्थान, और देखो मतलब वही है कि अज्ञानता जो है ना कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो लाला जो है वो ये इस चीज़ से जो आपने एक ये कथा बताई, उससे ये पता चलती है कि अज्ञानता आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाती है। पैसे का लाला जो है, और अभी आप थोड़ी देर पहले भी ये बात बोल ही रहे थे जब आप कथा सुना रहे थे उस समय पे भी, कि भाई आप जो है बाहर की चीज़ों को छोड़ करके, जो दूसरी चीज़ें हैं उनका मुंह छोड़ करके थोड़ा सा मुंह यहाँ पे लगाइए, फिर देखिए जीवन कितना सफल होता है। तो बिल्कुल आपने ठीक बोला, और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। थोड़ा सा आप इन फूल के बारे में और थोड़ा सा अगर एक बारी चंद्र से बता सके। बोलिए श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। जय। आपका स्वागत इस वृंदाकुंड में। पंडित जी, जैसे अभी आपसे हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि यहाँ 2 कुंड है, ठीक है। तो अभी जब हम बैठ करके बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि ये वृंदा देवी मंदिर जो बना हुआ है, जहाँ पर मूर्ति लगी हुई है देवी जी की, उसके सामने और उसके पीछे 2 कुंड है। तो थोड़ा उसके बारे में भी जानकारी दीजिए कि ये कुंड क्या है और किस तरीके के हैं। हालांकि आपने बताया था, तो एक बार थोड़ा सा दर्शकों को अगर आप बताएंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा इस चीज़ के बारे में। तो बताइए थोड़ा। जरूर बताएंगे। देखिए, जहाँ आप आए, ये इस स्थान का नाम वृंदा कुंड है। तो जो आप ये सामने देख रहे हो, ये वृंदा कुंड है।
जहाँ जो देवता जिस रूप में रहता है उसी के नाम से उस कुंड का स्थान का नाम वृंदा कुंड नाम है जी। तो आप ये जो देख रहे हैं वृंदा देवी तुलसी महारानी जी जिनके नाम से ये वृंदा कुंड, यहाँ रोजाना श्री राधा रानी श्याम सुंदर प्रातः कालीन आते हैं सुबह 7 से 8:24 तक मॉर्निंग टाइम में, जिनकी लीलाओं का व्यवस्था वृंदा देवी करती है। तो अभी आप मंदिर में जब दर्शन करेंगे तो वृंदा देवी एक हाथ से आशीर्वाद दे रही है जी, दूसरे हाथ में कमल का फूल है जी, जिसका नाम दक्ष है जी। यह वृंदा देवी का संदेश वाहक है। इसके साथ में 1 लाख तोते हैं जो पूरे ब्रज वृंदावन में भ्रमण करते हैं और सबका परिचय देते हैं और वृंदा देवी के साथ में लीलाओं की व्यवस्था करते हैं जी। तो यहाँ प्रातःकालीन रोजाना राधा रानी के लिए आते हैं जिनकी लीलाओं का व्यवस्था वृंदा देवी करते हैं। ब्रज की अध्यक्ष वृंदा देवी हैं, ब्रज की मैनेजर वृंदा देवी हैं, पूरे जो भी ब्रज का मैनेजमेंट है, जो भी ब्रज की व्यवस्था है वो वृंदा देवी संभालते हैं। तो पंडित जी जैसे आपने बताया कि सामने जो कुंड है वृंदा कुंड इसको बोला जाता है, जो कि हाँ, इस जहाँ जो देवता उसी के नाम से है। और आपने एक कुंड के बारे में और बताया था जब आपसे वो इस मंदिर के पीछे कुंड, जहाँ पर आपने बताया था कि जहाँ पर वृंदा देवी जो है वो उनकी व्यवस्था करती हैं लीला की। तो आपने जो जिसके बारे में एक बहुत सुंदर वर्णन किया था उस लीला का या उस तैयारी का, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी आप अगर चल करके एक बारी बता सके। जरूर बताएंगे। तो आइए एक बारी चलते हैं। पंडित जी जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एक कुंड तो वृंदा कुंड के नाम से है, जो कि आपने बताया कि जो बिल्कुल जो देवी मंदिर बना हुआ है वृंदा देवी मंदिर उनके जस्ट सामने ही है, और जो अभी हमने दिखाया भी। और एक आपने बोला था एक बिल्कुल इस मूर्ति के और इस मंदिर के पीछे की साइड पे बना जो है वो बना हुआ है, तो इसके बारे में भी बताएं, क्योंकि आपका जो वर्णन सुना था वो बहुत अच्छा लगा था। तो थोड़ा सा एक बार अगर दर्शकों के लिए अगर इसको आप दोबारा अगर दोहराएं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, उनको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी इस चीज़ के बारे में। जरूर बताएंगे। देखिए ये वही कुंड है जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था। इस कुंड का नाम गुप्त कुंड जी, जहाँ रोजाना श्री राधा रानी श्याम सुंदर प्रातः कालीन आते हैं। तो इसी कुंड में वृंदा देवी तुलसी महारानी एक बहुत सुंदर कमल का कुंज बनाती है जी। उस कुंज के बीच में राधा कृष्ण होते हैं, फिर अष्ट सखियाँ, मंजरियाँ, उपमंजरियाँ, लाखों करोड़ों की तादाद में इधर ब्रजांगनाएं आती हैं। तो उनकी लीलाओं का व्यवस्था वृंदा देवी करती है कि आज राधा रानी को कैसा पोशाक पहनाना है, कैसा उनका श्रृंगार करना है, कैसी उनको पुष्प माला पहनानी है। ऐसे ही हमारे जो कन्हैया हैं उनको भी ऐसे ही सजाती हैं वृंदा देवी ब्रज गोपियों के साथ में कि आज कन्हैया को कैसी पोशाक पहनानी है, आज उनको पीताम्बरी पहनानी है, आज मोर पंख वाला मुकुट पहनाना, उनका ऐसा श्रृंगार होना है, ऐसी पुष्प माला धारण करनी है। कौन गोपी उनके लिए लीला करेगी, कौन उनके लिए आरती उतारेगी, कौन उनके लिए भोग लगाएगी, कौन उनके लिए मृदंग बजाएगी, ये सब व्यवस्था वृंदा देवी करती हैं। नित्य रोजाना सुबह 7 से 8:24 तक राधा कृष्ण इस गुप्त कुंड में नित्य रोजाना लीला करते हैं। पंडित जी आपने इसका इतना सुंदर वर्णन बताया, तो कल्पना मात्र से ऐसे लग रहा है कि जिस भक्त को अगर ऐसा कुछ देखने का मौका मिले या आभास करने का मौका मिले कि सोचिए उसका तो शायद जीवन ही सुधर जाएगा, ये तो धन्य हो जाएगा। और मैं भी बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मुझे आपके ज़रिए ये बात लोगों तक पहुँचाने का मौका मिल रहा है, या मैं एक ज़रिया बन पा रहा हूँ इस चीज़ के लिए। और ऊपर वाले की कृपा ही है कि जो शायद मैं आप तक पहुँचा और आपने मुझे इतना समय दिया, आपने कीमती समय दिया। बात बिल्कुल सही है आपकी कि सारी कृपा ठाकुर जी की और वृंदा देवी की है, जो हम और आज आप यहाँ पर हैं या इस चीज़ के लिए हम लोग कर पा रहे हैं। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि राधे राधे कि आपने अपने समय में से जो है निकाला, अपने व्यस्त समय में से, क्योंकि आप भी पूजा पाठ में और उसमें बहुत बिजी रहते हैं। तो धन्यवाद पंडित जी, राधे राधे। और आपकी ये जानकारी हम लोग कोशिश करेंगे कि जिस रूप में, जिस शब्दों में आपने पहुँचाई है, हम बिल्कुल उसी शब्दों में और अच्छे तरीके से, ठाकुर जी की कृपा रही तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाएगी। और प्रयास हम लोग भी करेंगे, राधा रानी की जरूर बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आपका आशीर्वाद चाहिए पंडित जी। राधे राधे पंडित जी, धन्यवाद पंडित जी। तो अभी आप लोगों ने देखा जैसे कि मैंने ये एक वीडियो जो है वो बनाया था इस वृंदा कुंड के बारे में, ठीक है। और पंडित जी ने खुद जानकारी दी, और एक्चुअल में जो ये कुंड जो जिन्होंने बचाया था ना, संघर्ष किया था बचाने के लिए, जो पंडित जी ने हिस्ट्री बताई, वो खुद इनके जो थे पिताजी हैं। आपने खुद देखा कि उन्होंने कितनी जानकारी दी। शायद आपको गूगल करने पे या विकिपीडिया पे कहीं पे भी आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी। तो आप समझिए ये तो सिर्फ एक लाइव एग्जाम्पल है
जो अभी अगर आप यहाँ आएँ तो आप आकर के देख करके ये चीज़ मिल सकते हैं और इनके जो खुद इनसे बातें जान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ठीक है। आप सोचिए कि इससे पहले भी जो इस तरीके के संघर्ष रहे होंगे हमारे जो संतों के, जो कि हम कई उसमें पढ़ते हैं किताबों में और कई जगह ऐसा लिखा हुआ है, तो आप सोचिए कि वो वाकई उस समय की स्थिति क्या रही होगी। तो ये तो अभी मतलब हम ही लोगों के से सामने की ही बात है, हम लोगों के साथ की ही बात है, तब ये स्थिति है। तो सोचिए कि उस समय की स्थिति क्या रही होगी। ऐसे लोग जो इस देश पे राज कर रहे थे या किया जिन्होंने, पूजा पाठ और ये सारी चीज़ें हैं बिल्कुल बंद कर दी गई थी। तो उस समय की स्थिति या उस समय जो संतों पे या इस तरीके के लोगों पे जो प्रताड़नाएं की गई होंगी वो इतनी मुश्किल रही होंगी। आज जब मैं इनके मुँह से जब मैंने ये शब्द सुने ना, या जो व्याख्या सुनी जो इन्होंने बताई इसके संघर्ष की, इसको बचाने की, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि उस समय मेरी मनस्थिति कैसी थी। मतलब उस समय ना एकदम मैं बिल्कुल निशब्द हो गया था। मेरे पास प्रश्न नहीं थे उनसे पूछने के लिए कि मैं उनसे क्या पूछूं। जिस शब्दों में वो बयां कर रहे थे इस पवित्र स्थल को बचाने की, संघर्ष की, उसकी, मेरे पास वाकई शब्द नहीं थे उनसे ना कि मैं कुछ और उनसे पूछ सकूं इस चीज़ के बारे में। पर चलिए कोई नहीं, ये तो एक पुरानी बात हुई, बट ये सिर्फ एक छोटी सी एक सच्ची कहानी थी जो आपने देखी, ठीक है, और सुनी भी, और ख़ुद उनके से सुनी जिनके पिताजी ने इस चीज़ के लिए संघर्ष किया, ठीक है। तो आप यहाँ लोग आइए, देखिए, और वाकई बहुत सुकून और शांति भरी जगह है और यहाँ ना बहुत कम लोग आते हैं। ये पंडित जी ने खुद भी बोला कि काफ़ी कम लोग यहाँ आते हैं और बहुत कम लोगों को इस जगह के बारे में जानकारी है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर कोई भी देखिए, अगर इस तरीके की इच्छा रखता है, ठीक है, और वो इस तरीके के पीठ जो इतने पवित्र स्थान होते हैं वहाँ पर अगर वो घूमता है या घूमना चाहता है या उनके बारे में जानना चाहता है, तो ये भी उनमें से एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर आप आकर के दर्शन कर सकते हो और यहाँ का आनंद आप ले सकते हो। तो आइए, और बहुत सुंदर बना हुआ है ये। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं आपको वीडियोस में दिखाता भी हूँ। देखिए, पथ बना रखा है, रास्ता बना रखा है, जो कि अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ है। देखिए वहाँ भी बना हुआ है, इसी तरीके से वहाँ भी। सामने देखिए, ये पता नहीं इसमें कैप्चर करेगा कि नहीं, सामने जो है ना सूरज जो है वो छिपता हुआ, बहुत खूबसूरत है। इसमें आई थिंक नहीं दिख पा रहा है, इसको मैं जूम करता हूँ। नहीं, इसमें आ ही नहीं रहा है। वो एक छोटा सा जो डॉट आपको दिख रहा है ना, छोटा सा डॉट, ये जो आप देख पा रहे हैं, जो भी इतने जूम के बाद, ये बेसिकली ये सूरज है जो ढल रहा है। देखिए कैसे धीरे 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 सूरज जो है वो ढल रहा है। चलिए आइए, मैं आपको यहाँ के बारे में थोड़ा सा और दिखा देता हूँ, जो मैं आपको दिखा रहा था। देखिए इस तरीके का ना चारों तरफ ऐसा ही बना रखा है और ये ना बहुत सुंदर बना हुआ है। देखिए सामने भी अगर आप देखेंगे तो एक ये हट सा बना हुआ है, एक झोपड़ी सी। इसमें आई थिंक ये गाय रखते हैं या क्या रखते हैं, क्योंकि पंडित जी रहते भी खुद ही यहीं हैं, तो इसलिए जो है इन्होंने ये जो आप देख रहे हैं ये सामने इस तरीके से ये बना रखा है, ठीक है, और बहुत सुंदर बना हुआ है। वहाँ सामने ना कुछ झूले भी लगे हुए हैं। अगर आप बच्चों के संग आते हो तो यहाँ पर देखो, आपको इसके साथ साथ ना कुछ चीज़ें और भी मिलेंगी जो मैं दिखाता हूँ आपको आगे चल के। तो वहाँ जो है ना कुछ झूले भी लगे हुए हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी जो है ना सामने इस तरीके से ये बना हुआ है। ये तो मेन मंदिर था, ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट,
ठीक है, मैं सामने से भी आऊँगा इस पर। ठीक, ये मेन मंदिर है सामने जो है, और आप देखिए इस तरीके से। और वहाँ वो सामने जो मैं बता रहा था आपको, वो देखिए सामने, हाँ ये झूला भी लगा हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी जगह है। और देखिए ये मेन मंदिर है जो देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है, अगर आप देखो तो। देखिए ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये है मंदिर के सामने वाला कुंड जो वृंदा कुंड है। और पीछे वाला जो कुंड था वो जो जैसे मैंने दिखाया था, तो वो वाला कुंड था जिसमें पंडित जी ने बताया था कि वहाँ पर जो है वृंदा देवी खुद जो है वो ठाकुर जी और जो राधा रानी जो है लीला करते हैं। ठीक है, तो वो कुंड है। चलिए आइए चलते हैं। पंडित जी का बहुत धन्यवाद, कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और उम्मीद है कि मैं भी शायद जिस रूप में उन्होंने जानकारी दी आप लोगों तक ठीक तरीके से पहुंचा पाऊंगा। कोई गलती हो जाए तो उस चीज़ के लिए क्षमा कीजिएगा। तो चलते हैं फिर आज यहाँ से। तो भाई ये है, निकलते हैं बाहर, निकल के कुछ नज़ारा सामने जो है, इसके चारों तरफ जो है ना आपको खेत ही खेत मिले, तो ये चीज़ है। तो चलिए आइए चलते हैं फिर आगे।